जय श्री राम। भक्तों, हम यशेष गोपाल दास आ कैलाश पर्वत पर पार्वती जी शिव से जे रामचरित्र के बारे में पूछली कि राम जी के हों, ओकर उत्तर देते हुए शिव जी आगे कहत हुआ कि कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। कि जे मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त है ना, पाखंडी है, भगवान के चरण से विमुख है, आ झूठ से कुछ न जानेला, ऐसने अधम मनुष्य ए तरह का बात कहे सुनेला कि राम जी के हो। जे अज्ञानी हो, मूर्ख हो, अंधा, भाग्यहीन हो, जेके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमल है, व्यभिचारी हो, छली हो और बड़ा कुटिल हो, सपना में भी कभी संत समाज के दर्शन ना कैला, जेके न तो अपन लाभ हानि सुझेला, उहे ऐसन वेद विरुद्ध बात कहला। काहे से कि जेके हृदय दर्पण मैला है, जे नेत्रन से हीन है, वो रामचंद्र जी के रूप कैसे देखें। जेके निर्गुण असगुण का कोनो विवेक ना है, बहुत तरह का मनगढ़ंत बातें बकल करेला कि हरि के माया के बस में होकर के उहे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमत फिरेला। उनकी खातिर तो कोनो बात कह देला असंभव ना है। आगे कहते शिव जी कि जेके वायु का रोग है, सन्निपात है, उन्माद आदि हो गई है, या भूत के वश में हो गई हो, जो नशा में चूर हो लोग, ऐसे लोग विचार करके वचन ना बोलेला। आ जे मुँह रूपी मदरे पी ले है, तो ओके कहले पर कान देवो के नहीं चाहिए। तैसन हृदय में विचार करके संदेह छोड़ दा। हे पार्वती जी, रामचंद्र जी के चरणन के भजा, काहे से कि एगो भ्रम रूपी अंधकार का नाश करे खातिर सूर्य के किरण के समान हो। देखा, सगुण और निर्गुण में कुछ भेद ना है। मुनि पुराण पंडित और वेद सब ऐसा कहे ना, जे निर्गुण है ना, अरूप है, यानी जे निराकार है, जे अलग है, अव्यक्त है, जे अजन्मा है, उहे भक्तन के प्रेम वश होकर के सगुण हो जाला। आ जो निर्गुण है वह सगुण कैसे है? जैसे जल और ओला। जल और ओला में भेद ना है, दोनों जले हो सर। तो ऐसे नहीं, एगो निर्गुण हो और एगो सगुण हो। जकर नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटावे खातिर सूरज हुए, ओकर खातिर मोह का प्रसंग तक कोनो मायने ना रखेला। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप हो, सूर्य हो। जैसे ही सूर्य आ जाना तो फिर मोह रूपी रात्रि का तो फिर कोनो स्थाने न रहेला। स्वभाव से ही प्रकाश रूप हो। विज्ञान रूपी प्रातः काल से बिल्कुल भी, जब अज्ञान रूपी रात हो रही तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, तो भगवान से नित्य ज्ञान स्वरूप हो। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान, इसकुल जीव का धर्म हो सर। श्री रामचंद्र तो व्यापक ब्रह्म हो, परमानंद स्वरूप हो, परात्पर प्रभु हो और पुराण पुरुष हो। ये बात के सारा जगत जानेला। शिव जी ऐसा कह के मस्तक न बोलो कि जब पुराण पुरुष प्रसिद्ध हुआ, प्रकाश का भंडार हुआ, सब रूपन में प्रकट हुआ, जीव माया और जगत सबका स्वामी हुआ, वह रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हुआ। जय हो श्री राम जी की जय हो। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहाई को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम के तो समझेला नहीं, अब मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप करेला। जैसे आकाश में अगर बादल का पर्दा हो जाए तो कुछ विचारी अज्ञानी लोग का कहना कि बादल सूर्य के ढक ले। अब जो मनुष्य आंख में अंगुरी लगा के देखा था, ओकर खातिर तो दू दू चंद्रमा दिखाइए दी हैं। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में यही तरह से मोह का कल्पना है। जैसे आकाश में अंधकार, धुआं और धूल जैसे दिखाई देते ना, देखा आकाश तो हमेशा निर्मल और निर्लेप, ओके कोनो मलिन स्पर्श ना कर सका था। यही तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी भी नित्य निर्मल और निर्लेप हो। विषय, इंद्रियों को देवता, अजीवात्मा, सब एक एक के सहायता से चेतन होना। तो इन सबका जिन परम प्रकाशक हो, अर्थात जैसे इन सबका प्रकाश होला, वह अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हो। ये जगत जोन प्रकाश है ना, ओकर से रामचंद्र जी ही प्रकाशक हो, माया का स्वामी हो, ज्ञान गुणों के धाम हो, और जिनकी सत्ता से मोह का सहायता पाकर जड़ भी
माया के रूप में सत्य जैसन भाषित हो जाला। जैसे सीप में चांदी क आ सूर्य की किरणन में पानी क प्रतीति होले, ये होला नहीं लेकिन प्रतीति होले। हालांकि ये प्रतीति तीनों काल में झूठ हुए, लेकिन ए भ्रम के केहू हटा ना सकत है। वही तरह से ये संसार भगवान के आश्रित रहेला। हालांकि ये असत्य है, तब वो दुख तो देबे करेला। जैसे सपना में कि अगर केहू सिर काट ले तो ऊ सपना में तो दुख होबे करेला। ये दुख तब तक दूर ना हुई जब तक कि ऊ सपना से जागी ना। तो जकरी कृपा से सारा भ्रम मिट जाला ना, उहे कृपालु श्री रघुनाथ जी हम। इनके न आदि होवे न अंत है, लेकिन इनका आदि अंत केहू जानू ना पाई। वेद अपनी बुद्धि से खाली अनुमान करे ना, है ना। वो प्रकार से गावे ना कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। कहत वो शिव जी आगे कि उ ब्रह्म बिना पैर के ही चलेला, बिना कान के ही सुनेला, बिना हाथ के नाना प्रकार का काम करेला, और बिना मुंह जिह्वा के सारे रसों छह रसों का आनंद लेला, बिना वाणी के ही बहुत बड़ा योग्य वक्ता है, बिना शरीर त्वचा के स्पर्श करेला, बिना आखन के देखेला, बिना नाक के सब ग्रंथन के ग्रहण करेला। वो ब्रह्म को करनी तो सब तरफ से अलौकिक है, करके महिमा कुछ भी कहल ना जा सकत है। जेकर वेद और पंडित एक तरह से वर्णन करेला और मुनि जेकर ध्यान धरेला, उहे दशरथ नंदन भक्तन के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। ते हे पार्वती, जेकरी नाम के बल से काशी में मर्त प्राणी के देख के हमके राम मंत्र देखे शोक रहित कर देला, मुक्त कर देला, उहे हमार प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हुआ और सबके हृदय के भीतर रह के सबके जानने वाला है। विवसहु जासु नाम नर कहई, जनम अनेक रचित अघदहई, सादर सुमिरन जे नर कहई, भव बार दिगो पद इव तरही। देखा, बिना इच्छा के भी जेकर नाम लेले से मनुष्य का अनेक जन्मन का पाप नष्ट हो जाला। तो फिर जे मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करेला तो वो संसार रूपी जो उनकी खातिर संसार रूपी जो महासमुद्र हो गए ना, वो गाय की खुर की से बने वाले गड्ढा के समान हो जाला, अर्थात वो बिना परिश्रम के पार कर जाला। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमवती अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, उहे परमात्मा श्री रामचंद्र जी हूँ, उनमें भ्रम है तो हर ऐसा कहल ही बहुत अनुचित है। ऐसा संदेह तो मन में लैते ही मनुष्य का ज्ञान वैराग्य सारा सदगुण नष्ट हो जाला। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गे सब कुतरक कै रचना, भै रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। तो श्री राम जी के बारे में जो शिव जी का भ्रमनाशक वचन है, ये जैसे ही सुन लिए पार्वती जी तो सब कुतर्क उनके जो दिमाग में रहे सब मिट गए। श्री राम जी के चरणन में, रघुनाथ जी के चरणन में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गई, और कठिन असंभावना जेकर होकर संभव न रहने ऐसा मिथ्या कल्पना भी जात रही। बार बार जो है शिव जी के चरण कमलों के पकड़कर और कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरत दातप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरऊं, राम स्वरूप जान मोहि परऊं। कि आपकी चंद्रमा की किरणन के समान जो शीतल वाणी है ना, एक सुन के हमारे अज्ञान रूपी शरद रथ यानी कुआर धूप को भारी ताप मिट गई। हे कृपालु, आप सब हमारे संदेह हर ले लें। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप हमारी समझ में आ गई। आपकी कृपा से हमारा विषाद अब जात रहल और चरणन के अनुग्रह से हम सुखी हो गए। हालांकि हम स्त्री स्वभाव होने के कारण थोड़ा मूर्ख और ज्ञानहीन नहीं, तो भी आप हमके आपके दासी जान करके प्रसन्न होकर जो बात हम आपसे पूछली हैं वो आप कहली हैं कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हुआ, चिन्मय हुआ, अविनाशी हुआ, सबसे रहित हुआ और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करे वाला हुआ। हे नाथ,
तो ई बताई कि मनुष्य का शरण कौन कारण से धारण कैला। हे धर्म के ध्वजा धारण कर ले प्रभु, हमके ई समझा के कहीं। तो पार्वती जी के नम्र वचन सुन करके श्री राम जी उन कथा में उनको विशुद्ध प्रेम देख करके मन में बड़ा हर्षित भइला। आई प्रकार से बहुत बड़ाई करके फिर आगे बतावे लगला।